सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट संस्कृत सप्तम पाठ सर्वनाम परिचयः। पहले हम देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत में मुख्य रूप से तत्, एतत्, इदं, किम, अस्मत्, युष्मत् सर्वनामों का प्रयोग होता है। तत् का मतलब है वह, एतत् का मतलब है यह, इदम का मतलब है यह, किम का मतलब है क्या, अस्मत् का मतलब है मैं, युष्मत् का मतलब है तुम। अभी हम देखेंगे कि सर्वनाम शब्दों को तीनों रूपों तथा तीनों लिंगों में कैसे चलते हैं। तत् का मतलब है वह, पुल्लिंग में कैसा चलते हैं ये देखेंगे। सह, तौ, ते। सह का मतलब है वह लड़का, तौ का मतलब है वे दो लड़के, ते का मतलब है वे सब लड़के। सर्वनाम शब्द एतत् का मतलब है यह, उसका पुल्लिंग में कैसे प्रयोग किया जाता है ये देखेंगे। एषः, एतौ, एते। एषः का मतलब है यह, एतौ का मतलब है ये दो, एते का मतलब है ये सब। सर्वनाम शब्द इदम का मतलब है यह, पुल्लिंग में कैसे प्रयोग किया जाता है ये देखेंगे। अयम, इमौ, इमे। अयम का मतलब है यह शेर, इमौ का मतलब है ये दो शेर, इमे का मतलब है ये सब शेर। सर्वनाम शब्द किम का पुल्लिंग में कैसे प्रयोग किया जाता है ये देखेंगे। किम का मतलब है क्या, कौन। कह, कौ, के। कह का मतलब है कौन, कौ का मतलब है कौन दो, के का मतलब है कौन सब। अभी तत् का मतलब है वह, तत् स्त्रीलिंग रूप में कैसे चलता है ये देखेंगे। सा, ते, ताहा। सा का मतलब है वह लड़की, ते का मतलब है वे दो लड़कियां, ताहा का मतलब है वे सब लड़कियां। एतत् का मतलब है यह, एतत् स्त्रीलिंग रूप में कैसे चलता है ये देखेंगे। एषा, एते, एताहा। एषा का मतलब है यह महिला, एते का मतलब है ये दो महिलाएं, एताहा का मतलब है ये सब महिलाएं। इदम का मतलब है यह, इदम स्त्रीलिंग रूप में कैसे चलता है देखेंगे। इयम, इमे, इमाहा। इयम का मतलब है यह, इमे का मतलब है ये दो बेल, इमाहा का मतलब है ये सब बेल। किम का मतलब है क्या, कौन। किम स्त्रीलिंग रूप में कैसे चलता है ये देखेंगे। का, के, काहा। का मतलब है कौन, के का मतलब है कौन दो, कहा का मतलब है कौन सब। तत् का मतलब है वह, नपुंसक लिंग में कैसे चलता है ये देखेंगे। तत्, ते, तानी। तत् का मतलब है वह, ते का मतलब है वे दो, तानी का मतलब है वे सब। अभी एतत् का मतलब है यह, एतत् नपुंसक लिंग में कैसे चलता है ये देखेंगे। एतत्, एते, एतानी। एतत् का मतलब है यह चक्र, एते का मतलब है ये दो चक्र, एतानी का मतलब है ये सब चक्र। इदम का मतलब है यह, इदम नपुंसक लिंग में कैसे चलता है ये देखेंगे। इदम, इमे, इमानी। इदम का मतलब है यह एक पत्ता, इमे का मतलब है ये दो पत्ते, इमानी का मतलब है ये सब पत्ते। अभी सर्वनाम शब्दों का हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखेंगे। पुल्लिंग में एषः, कः। एषः का मतलब है यह कौन, अयम बालकः, यह बालक। सः खेलति, वह खेलता है। सः कूर्दति, यह कूदता है। एषः प्रसीदति, यह खुश है। अब इस स्त्रीलिंग में देखेंगे एक वचन में कैसे प्रयोग किया जाता है। एषा, का, यह कौन। इयं कन्या, यह कन्या। सा तिष्ठति, वो बैठी है। सा पठति, वो पढ़ती है। एषा लिखति, यह लिखती है। अभी नपुंसक लिंग में कैसे प्रयोग किया जाता है ये देखेंगे। एतत् किम,
यह क्या है? इदम पत्रम, यह पत्ता है। तत् पतति, वह गिरता है। एतत् अस्ति, यह है। इदम हरितम, यह हरा है। अभी हम देखेंगे द्विवचन में कैसे प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में एतौ कौ, ये दो कौन, तौ अश्वौ, ये दो घोड़े हैं। इमौ धावतः, ये दो दौड़ते हैं। तौ चरतः, वे दो चरते हैं। अभी हम स्त्रीलिंग में देखेंगे। एते के, ये दो कौन, ते महिले, ये दो स्त्रियां हैं। इमे पचतः, ये दो पकाती है। ते तिष्ठतः, वे दो स्त्रियां बैठती है। अभी हम देखेंगे नपुंसकलिंग में द्विवचन में कैसे प्रयोग किया जाता है। एते के, ये दो क्या है। एते फले, ये दो फल है। एते पततः, ये दो गिरते हैं। ते स्तः, ये दो है। अभी हम देखेंगे कि बहुवचन में कैसे प्रयोग किया जाता है। एते के, ये सब कौन है। इमे शशकाहा, ये सब खरगोश है। एते धावन्ति, ये सब दौड़ते हैं। ते खादन्ति, ये सब खाते हैं। अभी हम देखेंगे स्त्रीलिंगम में क्या है। एताहा काहा, ये सब कौन है। ताहा अजाहा, ये सब बकरी है। एताहा चरन्ति, ये सब चरती है। इमाहा चलन्ति, ये सब चलते हैं। अभी हम नपुंसकलिंग में देखेंगे। एतानि कानि, ये सब क्या है। तानि शुष्यन्ति, ये सब सूखते हैं। इमानि वस्त्रानि, ये सब वस्त्र है। तानि सन्ति, ये वस्त्र है। तो अभी हमने क्या देखा कि तत्, एतत्, किम, अस्मत्, युष्मत्, इनका प्रयोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे किया जाता है। धन्यवाद।